विस्फोटक जनसंख्या में वृद्धि। यह टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है और हम लोग सुनते थे और देखे भी हैं कि बम विस्फोट होता है, बारूद विस्फोट होता है, आरडीएक्स विस्फोट होता है। अब जनसंख्या भी विस्फोट होने लगा, तो क्या कारण इसके पीछे भाई? चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोटक में वृद्धि। और इसके साथ एक टॉपिक और जुड़ा है कि जनसंख्या विस्फोटक में वृद्धि और यह वातावरण को किस तरह से प्रभावित करता है। कि देखिए हम लोग सबसे पहले अपने गांव का उदाहरण लेंगे, उसके बाद देश प्रदेश विदेश को देखेंगे। अपने गांव से हम लोग इस चीज को सीखेंगे, विस्फोटक जनसंख्या को बड़ी बेहतरीन ढंग से डील करेंगे। तो आइए समझते हैं कि विस्फोटक जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुआ। जनसंख्या में वृद्धि हुआ तब यही विस्फोट होने का काम हुआ, अन्यथा नहीं होता। यदि हम आज से 20 साल पीछे देखते हैं, वो चीज़ तो 20 साल हम लोग का उम्र हो रहा है, तो कैसे देखेंगे भाई? तो अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि गांव में जो है ना मात्र 20 घर था और उस 20 घर में हम लोग इतने आदमी रहते थे। लेकिन आज उस 20 साल के बाद यदि हम लोग देखते हैं आज के समय में, तो वो घरों की संख्या लगभग 100 हो चुका है। आखिर में कैसे? वह 20 घर से 100 घर का सफर किस तरह से तय किया? तो यह जनसंख्या के माध्यम से तय किया। अब आप जनसंख्या तो भाई जनसंख्या है, इस पे यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो आने वाला समय में हम लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं रहेगा। पहला बात, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं रहेगा, रहने के लिए अच्छा घर नहीं रहेगा, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार भी इस चीज को देख रही है और एक से एक नियम, एक से एक कानून, एक से एक बिल पारित कर रहे हैं और नारा भी निकाल दिया है कि हम दो हमारे दो। लेकिन आने वाले एक आध 2 साल में नारा यहो निकाल देगा कि हम दो हमारे एक। उसके बाद और नारा निकला हुआ है, छोटा परिवार सुखी परिवार। भाई सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो आइए, ये सब तो चीज़ हम लोग देख लिए कि विस्फोट कैसे किया ही। आखिर में जनसंख्या का लेना देना हमारा वातावरण से क्या है, इससे इसका क्या संबंध है? जनसंख्या बढ़ रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है? ये वातावरण का है क्रोधित हो रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए, मनुष्य जीवन जीना पृथ्वी पे बहुत ही आसान तो है, लेकिन आसान कैसे है? यहाँ पे वह हर एक चीज उपलब्ध है जो एक मनुष्य को अपने जीवन में उपयोग किया जाता है, वह समस्त चीज यहाँ इस पृथ्वी पे उपलब्ध है। तो वातावरण से ही वह चीज हम लोगों को मिलता है। यदि हम लोग श्वास लेते हैं तो वह शुद्ध श्वास, यानी कि हम लोगों के साथ जो ऑक्सीजन आते हैं O2, वह कहाँ से मिलते हैं? तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल बहुत से पेड़ पौधे हैं, तो हम लोग वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो ये पेड़ पौधे अपने और अवशोषित कर लेते हैं और हम लोगों को शुद्ध हवा यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। लेकिन अभी जनसंख्या बढ़ा तो हम लोग वातावरण का क्या कर रहे हैं? क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? तो अत्यधिक पेड़ पौधों की कटाई से ये जो हो रहा है। क्या कि घरे बनाना है, मान लेते हैं कि 4 भाई हो गया तो 4 मकान चाहिए भाई, तो 4 जगह चाहिए, तो 4 जगह चाहिए, तो चारों जगह में पेड़ पौधा फल फूल तो कुछ लगाना होगा जी, उसको काट के हटाना होगा। इस तरह से प्रतिदिन लगभग 39% वातावरण के साथ हम लोग मनुष्य जाति खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रतिदिन का रेशियो है। तो इससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? सही समय पे बारिश नहीं हो रहा है, सही समय पे बारिश नहीं हो रहा है। उसके साथ हम लोग गांव घर में रहते, खेती बाड़ी करते हैं, तो देखना पहले लोग इतना खाद वगैरह नहीं डालता था, इतना दवाई का छिड़काव नहीं करता था। लेकिन आज के समय में
प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम लोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है, तो भाई प्रकृति भी हम लोगों के साथ खिलवाड़ तो करेगा ही ना। इसलिए जनसंख्या जो है विस्फोटक का यह प्रमुख कारण है, और इस तरह से हम लोग अनेक उदाहरण ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। एक लाइक, शेयर और चैनल पे जो नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।